हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं बीसीए सेमेस्टर 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सी प्रोग्रामिंग, और हम इसका करेंगे यूनिट 1 जो है उसके बेसिक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सी क्या है। सी एक जर्नल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है जो क्रिएट की थी डेनिस रिची ने एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972। ये पॉपुलर है बिकॉज ये फंडामेंटल लैंग्वेज है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसके कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑल्दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्टिल हमें पता होने चाहिए, जैसे क्या मॉडुलैरिटी है, पोर्टेबल है, स्पीडी है, एक्सटेंडेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इसका एक सिंटैक्स है जो हमें फॉलो करना होता है। हम दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। पहला इंक्लूड stdio.h, दूसरा है हम conio.h को इंक्लूड करते हैं। stdio.h हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कंपाइलर को बताता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के बारे में, ठीक है। और conio.h को हम इंक्लूड करते हैं जिसके बाद हम get.ch लिखते हैं, राइट। मेन फंक्शन ये होता है जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रिंट एफ हमारा आउटपुट को स्क्रीन पे शो करने के लिए यूज आता है। अब जिसने 11th-12th में पाइथन पढ़ी है तो हम उसमें प्रिंट यूज करते थे, बट सी प्रोग्रामिंग में हम प्रिंट एफ यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने यहाँ यूज किया। वर्ड मतलब नो वैल्यू। अगर हम वर्ड की जगह इंट यूज करते तो हमें यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना होता है, ठीक है। गेट सी एच, यहाँ पे हम जो इनिशियली प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं हम टोटल पे करते हैं, तो टोटल जब कोड को रन होता है तो एक दूसरी स्क्रीन पे आता है। उस स्क्रीन या उस ब्लॉक से निकलने के लिए हमें रैंडमली कोई क्लिक प्रेस करनी होती है। उस की के लिए हमें गेट सी एच फंक्शन लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं CLR/SLR फंक्शन। ये जो भी आउटपुट पहले हो रखा होता है उसको क्लियर कर देता है। एक सिंपल वर्ड में ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है। हम यहाँ पे इसको प्रिंट से पहले लगाते हैं, ठीक है, या वाइट के बाद, ऐसा समझ सकते हैं। अब कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है जैसे इंट, फ्लोट, डबल और कैर। अब इंट में 2 या 4 बिट्स होते हैं जो होल नंबर्स को स्टोर करते हैं डेसिमल्स के बिना, जैसे, और इनका जो हम स्पेसिफायर कह सकते हैं वो होता है मॉड्यूलस डी या मॉड्यूलस आई। फ्लोट 4 बिट्स होता है, इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स होती हैं, ठीक है। इसको यह परसेंटेज एफ स्मॉल एफ या परसेंटेज कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एक डबल फ्लोट होता है, इसमें 8 बिट्स होती है जो फ्रैक्शनल नंबर कंटेन करती है, 15 डेसिमल डिजिट्स का, इसमें एलएफ होता है, ठीक है। और कैर में 1 बाइट होता है, सिंगल कैरेक्टर या SCIA वैल्यू इंक्लूड करता है। इसका जो होता है मॉड्यूलस से परसेंटेज सी। उसके बाद फॉर स्ट्रिंग हम परसेंटेज एस यूज करते हैं। एक छोटा सा नोट ये है कि अगर हमें किसी का साइज चेक करना है तो हम यूज करते हैं परसेंटेज ZU, और हम यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज ZU साइज ऑफ, और हमारे यहाँ जो भी उसका नाम होता है माई इंट या कुछ भी, तो यहाँ पे लिख देंगे, उसका साइज पता चल जाएगा। जैसे इंट में ये 2 या 4 शो करेगा, बाय डिफॉल्ट ये 2 ही शो करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन। 2 टाइप के कन्वर्जन होते हैं और कन्वर्जन क्या होता है, एक डाटा टाइप से दूसरा डाटा टाइप में जाना। अब 2 टाइप के कन्वर्जन कौन से हो गए, इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट मतलब ऑटोमेटिकली और एक्सप्लिसिट मतलब हम उसको कर रहे हैं। इम्प्लीसिट में क्या होता है, हमने यहाँ पे फ्लोट, माई फ्लोट, या फ्लोट हमने डाटा टाइप डाल दिया, माई फ्लोट नाम डाल दिया, हमने 9 लिख दिया। 9 क्या है, एक इंट है, हम इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उसका स्पेसिफायर और यहाँ नाम डाल दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसको 000 इसको हम फ्लोट में वो कन्वर्ट कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अब हमें मैनुअली हमें खुद करना है तो हमें ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट डालना पड़ता है। जैसे हमने 2 नंबर लिए, num1 एंड num2, यहाँ हमने फ्लोट सम लिखा, और यहाँ ब्रैकेट्स में भी, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में भी हम फ्लोट लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा फ्लोट में आंसर आएगा। अदरवाइज ये 2.5 कुछ इसका आंसर बनता है या 2 बनता है अगर हम इसको इंट में करें, बट अगर हम इसको फ्लोट में किया तो ये इसका आउटपुट बनेगा। गॉट इट। ये हमने मैन्युअली इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट की वजह से इसको चेंज किया, इसका कन्वर्जन किया।
नेक्स्ट हम दो और चीजें अब पढ़ेंगे जो है डेसिमल प्रिसेप्शन। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा जीरोस है वो हमें रिमूव करने हैं तो हम उसमें डॉट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट कोई भी हो तो 9.50000 बाय और बहुत सारे जीरोस आते हैं, हमें इन सब जीरोस को हटाना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा जीरो एक्स्ट्रा नंबर्स को हटाना है, तो हम वहां पे पॉइंट लगा देंगे। जैसे हमने ये फ्लोट है, फ्लोट में बाय डिफॉल्ट बहुत वैल्यूज आती है, बट हमें कहने के बाद में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज शो करें, तो हम यहाँ पे पॉइंट या डेसिमल या डॉट और यहाँ 2 लिख देंगे, ताकि जो फ्लोट में कन्वर्ट करे उसके बाद 3 के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज डाले, एक वैल्यू हमारे 5 हो गई और एक एक्स्ट्रा 0। सिर्फ अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ एक और 0 होता, यहाँ 4 लिखा होता तो यहाँ एक और 0 होता, ऐसे ही। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नंबर्स। अब साइंटिफिक नंबर्स जिसे को हम डिनोट करते हैं ई स्मॉल ई और कैपिटल ई से, इसका मतलब होता है टाइम्स 10 जैसे 35E3 ये है मतलब 35 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पे E इज 10 की पावर, तो अगर हम यहाँ 45E6 लिखते मतलब उसका होता 45 इंटू 10 की पावर 6, ये मतलब होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने दूसरी चीज पे जो है कमेंट्स। कमेंट्स इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड, वो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए और उसको ज्यादा रीडेबल बनाने के काम आता है। ये दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन के लिए ये हम सिर्फ ये और ये यूज करते हैं। मल्टी लाइन के लिए हम ये, उसके बाद ये ऐसा वाला, यहाँ पे हमारा कमेंट आता है, कमेंट के बाद सबसे पहले ये आएगा जो हमने स्लैश बनाया वो, एंड ये होता है मल्टीपल लाइन के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजर्स इनपुट। अगर अब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। हम सबसे पहले बता देंगे यहाँ पे जो प्रिंट करवाएंगे एंटर द नंबर, यहाँ नंबर एंटर करेगा, स्कैन एफ लगा देंगे मॉड्यूलस डी, ठीक है, डी इज फॉर इंट, एंड यहाँ हम ये यूज करते हैं, ये होता है एड्रेस। एड्रेस बताता है कि माय नम का एड्रेस कहाँ है और वहां पे वैल्यू एडिट करनी होती है। जब हम इसका आउटपुट आएगा तो वहां पे एंटर द नंबर ही लिखा होगा और हमें यहाँ पे कोई भी रैंडमली नंबर ऐड करना पड़ेगा। ये हमारे यूजर से इनपुट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस क्या है? एक्सप्रेशंस है द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब देयर आर मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ये सब, और ऑपरेंड्स मतलब वैल्यूज हो गई। अब कौन कौन से ऑपरेटर्स है? देयर आर एक्चुअली 4 टाइप्स। सिर्फ एक प्रोसीजर है कि हमें किस प्रोसीजर में वो जो सारे जो ऑपरेट्स होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। बीच में बिटवाइज भी आते हैं जो हमने लाइक बाइफिकेट करे हुए हैं विद। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर जो सिंपल, जो हम कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस के लिए, माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? जो डिवीजन का रिमाइंडर शो करता है। जैसे मैंने किसी को भी डिवाइड किया और जो नीचे रिमाइंडर बचा वो हम यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे मॉड्यूलस के अंदर। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट, जो हमारी एक वैल्यू को एक नंबर से बढ़ा देता है। डिक्रीमेंट जो हमारी एक मतलब एक वैल्यू का नंबर कम कर देता है। जैसे सक्सेसिव और प्रीडिसेसर होता था, सेम एज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट में भी 2 होते हैं, प्रीफिक्स मतलब ए से या कोई भी वैल्यू से पहले और पोस्ट मतलब उसके बाद। प्रीफिक्स के स्टेप्स क्या होते हैं? पहले काउंट करो नंबर ऑफ प्रीफिक्स और अप्लाई कर दो काउंट। जैसे हमने इंट लिया A5 और हमने B वेरिएबल ले लिया। अब हमारे पास A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है हमारे पास 5, गॉट इट। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 1 सेट, ये 2 सेट और 3 सेट। हमने अपना पहला काम क्या किया? काउंट करो प्रीफिक्स। कितने प्रीफिक्स है? 3। अप्लाई द काउंट। अब 5 है प्लस अप्लाई कर दो काउंट को, कितने हो गए? 8। तो हमारे पास 5 + 3 इज 8। तो 8 हमारे पास A की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 5 से
8 हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो यहाँ पे 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया 24, राइट। तो हमारा बी की वैल्यू आ गई 24। ये ऐसे प्रीफिक्स काम करता है। पोस्ट कैसे काम करता है? पोस्ट पहले कहते हैं काउंट करो पोस्ट को, वर्क करो ऑपरेशन पे, फिर अप्लाई को काउंट करो। जैसे x की वैल्यू 5 है एंड y, अब इसमें एक ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। तीन कितने हैं? 3 पोस्ट है, बट वो कह रहा है पहले ऑपरेशंस पे काम कर लो। तो मतलब 5 5 5 5 5 5 कितने हो गए 15। तो y की वैल्यू तो 15 हो गई। अब कह रहे हैं अप्लाई करो काउंट को। अब अप्लाई को कितने 3, तो 5 की वैल्यू 8। पहला स्टेप तो ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आया, बट हम लोग कह रहे हैं कि बाद में अप्लाई करना है। पहले जो ऑपरेशंस है वो पहले कैलकुलेशन कर लो, उसमें हम बाद में कैलकुलेशन करते थे, इसमें पहले कैलकुलेशन करनी है, बस इतना डिफरेंस है। अब कभी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स साथ में आ जाते हैं तब क्या करना है? जब दोनों जब एक एक्सप्रेशन में ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो हम मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं प्रीफिक्स को, मतलब पहले काउंट करो और अप्लाई कर दो। तो ऐसे ही x की वैल्यू हमारे पास 5 एंड y, यहाँ पे ये हमारे पास प्री है, राइट। ये पोस्ट है, ये प्री है, ये पोस्ट है, राइट। हमारे पास कितने प्री है? हमारे पास 2 प्री है। पोस्ट कितने? हमारे पास 2 पोस्ट है। सबसे पहले हमें प्री को प्रायोरिटी देनी है, मतलब प्री में क्या है काउंट करो, काउंट कर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने 5 में अप्लाई कर दिया, कितने हो गए 7। अब हमने 7 पे, अब सबकी वैल्यू 7 कर दो, 7 7 7 7 कितने हो गए 7 28। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद हमें पोस्ट में जाना है। पोस्ट के हमने 2 ऐड कर दिए जो कि हो गए 9। इस तरह से कैलकुलेशन सेम। डिक्रीमेंट भी सेम है, प्री एंड पोस्ट पहले काउंट करो कितने हैं 1 एंड 2, माइनस डिक्रीमेंट मीन्स माइनस, तो माइनस कर देंगे 3। अब अप्लाई करो, अब ये 3 हो गया तो 3 प्लस 3 6, तो ये हमारे पास 6 आ गया। पोस्ट में पहले काउंट करना है 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद अप्लाई कर दो 5 प्लस 5 10, उसके बाद यहाँ पे उसमें माइनस कर दो, तो विच इज 3। गॉट इट? पोस्ट एंड प्रीफिक्स, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब वैल्यू को असाइन करने के काम आते हैं। यहाँ पे ये हो गए प्लस इक्वल्स टू, मतलब a इक्वल्स टू a प्लस 3, राइट। नेक्स्ट माइनस में a इक्वल्स टू a माइनस b, फिर ऐसे मॉड्यूलस, मतलब ये जस्ट बेसिक ही है, इसमें हम वैल्यूज को असाइन कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिट वाइज ऑपरेटर्स। इसमें आते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सहॉर या एक्सक्लूसिव और जिसको हम कहते हैं, राइट। बिटवाइज एंड होता है ये। अब इसके लिए छोटा सा ट्रुथ टेबल ये है कि हमारे पास कहीं पे भी 1 होगा तो इसका आउटपुट 1, मतलब कहीं पे भी सपोज कर लो कि हमें सॉरी मतलब कहीं पे भी अगर 0 है तो इसका आउटपुट 0 ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 0 0 तो 0, यहाँ 0 1 तो 0, 1 1, यहाँ कोई 0 नहीं है तो 1 आया, यहाँ 1 फिर से 0 आ गया 0। तो एंड में क्या होता है, कहीं भी 0 दिख गया तो इसका 0 हो जाएगा, राइट। अब हमने यहाँ पे A में हमने 60 दिया है एंड B में दिया है हमने 13। अब हमें इन दोनों के बाइनरी निकालना है। बाइनरी हम वैसे तो FIT के 3rd यूनिट में 3rd चैप्टर में सीखेंगे, बट यहाँ थोड़ा बेसिक सीखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने 13 के बाइनरी निकाले, तो 2 6 12, एक बचा 1 यहाँ रख दिया, 2 3 6, कुछ नहीं बचा 0, तो 2 1 2 और यहाँ 1 लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ हम लगाते हैं, टोटल 8 लेटर्स उसमें होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये लिखा तो है 1101, इस वाले में देखो 1101, पर हम इसको 8 बनाना है तो हम यहाँ पे 4 जीरो अलग से ऐड कर देंगे। सेम एज हमने यहाँ पे 60 का निकाला तो 1 1 4 टाइम्स 1 एंड 0 0 ये, और हमने यहाँ पे जितने बचा उसमें हमने 0 ऐड कर दिया। अब हमने इसका एंड निकाला है तो यहाँ जहां पे भी 0 आएगा उसका क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 एंड बाकी तो 0।
ये। अब इसका आंसर 12 कैसे आया मैं बताती हूँ। हम कभी भी बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लेट मी से अगेन, बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो मेन है हमें ये मेन ही निकाल लेते हैं, राइट। अब हमारे पास मेन कितने, 4 डिजिट। जब हमारे पास 4 डिजिट होती है हम 3 पावर लेते हैं, 3 होती है तो 2 पावर लेते हैं, ऐसे जितने डिजिट्स होते हैं उससे उसकी पावर हम उससे एक कम लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर कितने लेटर्स है, कितने नंबर्स है, 4, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ऐसा ही बाकी तो 0 0 हो गए, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, राइट, 8 हो गया, उसके बाद 4, तो 8 प्लस 4 इट्स इक्वल्स टू 12। ऐसे ही बिटवाइज एंड आ गया। नेक्स्ट अब चलते हैं बिटवाइज और पे। अब इसमें क्या होता है, बिटवाइज और का साइन होता है ये, यहाँ पे कहीं पे भी 1 दिख जाएगा तो इसके आउटपुट में 1 आ जाएगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ एंड। 0 0 0 0 1 आ गया तो 1 आएगा, यहाँ 1 1 1 1 0, यहाँ 1 आ गया तो 1। यहाँ पे भी 60 और 13 के हमने बाइनरी निकाले और यहाँ सॉल्व कर दिया, जहां पे भी 1 आएगा और नीचे इसके आउटपुट में नीचे 1 आना जरूरी है। अब ये सेम को हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो इसकी पावर आएगी 5 से, हम इसकी 2 की पावर 5 से लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 4, मतलब 1 2 की पावर 5 इज 32, 4 में 16, उसके बाद 3 में 8 आ गई और 2 में 4 आ गई, और यहाँ पे जो 1 0 वाला बचा है तो उसमें 1 आ गया, तो टोटल मिला के इसका 61 बनेगा, तो आउटपुट हमारा 61 आएगा। नेक्स्ट इज बिटवाइज एक्सऑर। बिटवाइज एक्सऑर इट गिव्स आउटपुट 1 when one of occurrence of 1 is odd। अगर 1 तभी देगा जब वो ऑड होगा, 0 0 0 0 1 ये ऑड है तो 1 आया, 1 1 ये ऑड नहीं हुआ, ये इवन हो गया तो 0 1 0 ये भी ऑड है तो 1 आ गया, राइट। ऐसे इसमें भी हमने बाइनरी निकाले और हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, और इसके बाद यहाँ कितने डिजिट्स हो गए, यहाँ डिजिट्स हो गए हमारे 6 6 डिजिट्स हो गए, तो हम पावर कितनी लेंगे, 5 की पावर लेंगे, गॉट इट। इसके बाद 5 की पावर हो गई, मतलब 5 32 16 एंड 1, और हमारा आउटपुट आ जाएगा 49। उसके बाद अब आता है हमारा बिटवाइज लेफ्ट असाइनमेंट। लेफ्ट असाइनमेंट मतलब यहाँ पे लेफ्ट में जो डिजिट्स इंक्लूड हो जाएंगे। हमने 60 का ये निकाला, अब 60 में हमें लेफ्ट में इंक्लूड करना है, तो लेफ्ट में इंक्लूड करना है, यहाँ के जो जीरोस है ये हट जाएंगे, कितने ऐड करना है, 2, तो यहाँ के 2 जीरोस हट जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरोस लग जाएंगे, यहाँ हट गई, यहाँ पे 2 जीरोस लग गए। अब इसमें कितने डिजिट्स हो गई, 8 डिजिट्स, तो हम पावर कितनी लेंगे, 2 की पावर 7 लेंगे, उसको 7 ली 128, 6 ली 64, उसके बाद 5 ली तो 32 और 4 ली तो 16, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 280। ये बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्जन, ये जो भी कन्वर्जन में डाउट है तो मुझे बता देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के भेज दूंगी या अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, राइट। नेक्स्ट इज राइट। अब राइट है तो इस तरफ को इसमें ऐड हो जाएगा बैकवर्ड्स, यहाँ पे हमें 60 में इस तरफ ऐड करना है, तो यहाँ की 2 वैल्यूज हट जाएंगी और इस तरफ ऐड हो जाएंगी, यहाँ की इस तरफ ऐड हो गई, तो इसमें कितनी हो गई, हम बस इतना काउंट करेंगे जितना हमारा काम का है। यहाँ इसमें 4 वैल्यूज है तो 2 की पावर 3 तक ही रहेगी, तो इसलिए 2 की पावर 3 इज 8, यहाँ पे 8 उसके बाद इंक्लूड करके जो हुआ हमारा 15 बन गया। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कंपेयर करते हैं, पहला इक्वल्स टू में इक्वल्स टू, अब अगर ये x एंड y इक्वल है तो वो ट्रू शो करेगा, मतलब 1 शो करेगा कि हाँ है। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू, कि x y की इक्वल नहीं है, हाँ x जो है y की इक्वल नहीं है, ट्रू, नॉट इक्वल। फिर ग्रेटर देन, क्या x y से बड़ा है, ट्रू। क्या x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन है इक्वल्स टू नहीं है बट फिर भी ट्रू आएगा। वही सेम लेस देन आएगा। क्या
x जो y है, जो मतलब x जो है वो लेस देन है y से, फॉल्स, तो फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब लॉजिक समझना होता है। जैसे पहला इसमें एंड रिटर्न करता है 1 अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हुई तो ट्रू हो जाएगा। जैसे x 5 है एंड y 3 है, क्या x 3 से बड़ा है? क्या 5 3 से बड़ा है? तो स्टेटमेंट आ गई ट्रू, राइट। अब क्या x 10 से छोटा है? ट्रू, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये 1 यहाँ शो करेगा। अगर ए भी गलत होता तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम और में रिटर्न करते हैं 1 इफ वन ऑफ द रिजल्ट इज ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट इसका ट्रू हो जाएगा। जैसे क्या x 5 से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या x 4 से बड़ा है? फॉल्स। बट एक स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे 1 आ गया। एंड नॉट में क्या होता है, ये अपने रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, दोनों का ट्रू है, ट्रू आ रहा है, 1 आ रहा है, बट यहाँ नॉट लगा है तो हम इसको रिवर्स करके 0 में बदल देगा। बस इतने ही ऑपरेटर्स थे हमारे पास जो हमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर मतलब हमें कैसे एक ऑपरेटर्स को या ऑपरेट करना है। तो एक सीक्वेंस होता है कि कहीं पे भी किसी को ऑपरेशन को हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है तो उसको पैरेंथेसिस में डाल दो, क्योंकि ब्रैकेट्स में जो भी होते हैं वो जल्दी लाइक प्रोसेस होते हैं, जल्दी वो उनको आउटपुट निकल के आता है। तो पहला ऑर्डर होता है पैरेंथेसिस, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फिर प्लस माइनस, फिर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, फिर एंड आता है, फिर और आता है, फिर इक्वल्स टू, ऐसी चीजें आती है। नेक्स्ट हम चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट भी 3 टाइप्स की होती हैं, कंडीशनल, लूपिंग एंड जंपिंग। कंडीशनल में इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच आता है। लूपिंग में 2 होती है, एंट्री और एग्जिट। एंट्री में होता है फॉर व्हाइल एंड एग्जिट में होता है डू व्हाइल। जंपिंग में आता है ब्रेक, गो टू और कंटिन्यू। ये हम यूजुअली ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं यूज करना, बट हम फिर भी इसमें से ब्रेक एंड गो टू को पढ़ लेंगे, राइट। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में हम सिर्फ ट्रू वाली लिखते हैं, ये होती है ट्रू स्टेटमेंट और ये होती है फॉल्स स्टेटमेंट। तो इफ वाले में सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट आती है। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है इफ, यहाँ कंडीशन, प्रिंट एफ, मतलब यह स्टेटमेंट आ गई, एल्स और यहाँ पे स्टेटमेंट, दैट्स इट। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर करेंगे हम ग्रेटर नंबर का और हमें क्यूब निकालना है स्मॉलर नंबर का। हमने यहाँ पे 2 नंबर्स का इनपुट लेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसमें लगा दिया अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो स्क्वायर निकालो नंबर 1 का और क्यूब निकाल दो नंबर 2 का। अगर एल्स नंबर 2 बड़ा है तो स्क्वायर निकालो नंबर 2 का, एल्स क्यूब निकाल दो नंबर 1 का। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट करो स्मॉलेस्ट नंबर को बिगेस्ट नंबर से। हमें यहाँ फिर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं, ए एंड बी। अगर ए मैंने 5 डाला और ये हमने डाला 7, तो क्या ए बी से बड़ा है? नो, तो हम इसमें नहीं आके इसमें आ जाएंगे, मतलब बी माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, जिसका आंसर होगा, मतलब 2। गॉट इट। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इफ उसके बीच में आ जाता है एल्स इफ और एल्स। अगर इफ नहीं तो या तो एल्स इफ नहीं तो लास्ट एल्स। इसमें एक एग्जांपल आता है, चेक करो कि या तो नंबर पॉजिटिव इवन है, नेगेटिव इवन है, पॉजिटिव ऑड है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव ऑड है या 0 है। तो इसमें हम इफ और एल्स का यूज करेंगे। इफ अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, और अगर एंड यहाँ पे मतलब दोनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर नंबर 0 से बड़ा है और 2 से भी डिविजिबल है तो वो पॉजिटिव इवन हो गया। अगर और इफ में, अगर एल्स इफ में आ गया, अगर नंबर 0 से बड़ा है
और 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो पॉजिटिव ऑड हो गया। बट एल्स इफ अगर 0 बड़ा है और 2 से डिविजिबल है तो नेगेटिव, इवन अगर 0 से छोटा है और एंड और नहीं एंड 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड हो गया, मतलब नेगेटिव ऑड हो गया। और एल्स में क्या आ गया कि 0 प्रिंट कर दो। सपोज मैंने यहाँ नंबर 5 प्रिंट किया, अब यहाँ 5 नॉर्मल हमारा जाएगा इसमें, क्या 5 0 से बड़ा है ट्रू, क्या वो 2 से डिविजिबल है नो, तो मतलब इस वाले में क्राइटेरिया में नहीं आएगा। नेक्स्ट में जाएगा एल्स, क्या वो नंबर 0 से बड़ा है, हाँ है, क्या वो 2 से डिविजिबल नहीं है ट्रू, तो वो पॉजिटिव ऑड प्रिंट कर देगा। गॉट इट। नेक्स्ट इज इफ एंड एल्स इफ में डिफरेंस क्या है। अगर हम एल्स इफ लिख रहे हैं तो अगर यहाँ पे एक क्राइटेरिया पूरी हो गई, जैसे हमने यहाँ लिखा कोड लिखा कि अगर 2 से डिविजिबल है और n बड़ा है तो पॉजिटिव, इवन नहीं तो नेगेटिव या तो हेलो प्रिंट करना। इफ हमने यहाँ दोनों में इफ लिखा है या दोनों क्राइटेरिया में इफ लिखा है, मतलब अगर एल्स इफ में जब अगर करंट पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमने 5 नंबर डाला, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ हमने सपोज करो 6 डाला, 6 फर्स्ट में कंप्लीट हो गया तो पॉजिटिव इवन आ गया, नेक्स्ट में वो नहीं गया। वेयर एज इफ में क्या होता है, अगर उसको सही मिल भी जाएगा तब भी वो नेक्स्ट में एग्जीक्यूट होगा, वो हर पॉइंट पे जाएगा। इफ में वो हर पॉइंट पे जाएगा, वेयर एज इफ एल्स में वो करेक्ट स्टेटमेंट पे आके रुक जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच की। स्विच में एक्सप्रेशन होता है ऐसा, एक्सप्रेशन डालेंगे केस 1 ब्रेक, फिर केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक और लास्ट में आता है डिफॉल्ट। अब स्विच क्या है, ये अगर एक केस के अंदर दूसरा केस, उसको हम स्विच केस बोलते हैं। ये नेस्टेड इफ एल्स के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। इसमें एग्जांपल है, हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, हमें कुछ इनपुट्स लेने पड़ेंगे जैसे ए, बी, चॉइस, सब, डिफरेंस और प्रोडक्ट, ये सब हमें वेरिएबल्स लेने हैं। गॉट इट। अब हमें यहाँ पे एंटर करवानी है चॉइस एंड नंबर, उनको बोलना है आप अपनी चॉइस और नंबर इनपुट करो, और हमें नीचे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर आप नंबर 1 डालोगे तो आपको सम मिलेगा, 2 डालोगे तो डिफरेंस मिलेगा, 3 डालोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। केस 1 में हमने सम का डाल दिया, केस 2 और ब्रेक लगाई, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताऊंगी। केस 2 उसके बाद फिर से ब्रेक, यहाँ पे हमने सब डिफरेंस का कर दिया, इसमें हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब हम यहाँ डिफॉल्ट लिखेंगे, डिफॉल्ट में रॉन्ग की एंटर, कि अगर उसने इन तीनों में से कुछ नहीं की, कोई और की 4, 5, 6 या कोई भी की प्रेस करी तो यहाँ पे रॉन्ग की एंटर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। पहला ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाती है ताकि हम स्विच ब्लॉक से एग्जिट कर सके, उस ब्लॉक से एग्जिट के लिए। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो उसके बाद वाले जो भी सारे ब्लॉक ऑफ कोर्स है वो सारे के सारे जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब तक कोई लास्ट ब्लॉक नहीं आ जाता तब तक। और डिफॉल्ट ये भी एक मैंडेटरी है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोड रन नहीं होगा। अगर हम डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे सब हो तो हो जाएगा, बट अगर कोई रैंडमली जैसे 4 इसने प्रेस किया और हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, जस्ट वो ऐसे ही रह जाएगा। गॉट इट। एक आता है फॉल थ्रू इन स्विच केस। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं स्विच केस में और यूजर के सारे केसेस प्रिंट हो जाते हैं, उस सिचुएशन को कहा जाता है फॉल थ्रू स्विच केस में। अब इसको हम तभी अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। नेक्स्ट आता है गॉटो स्टेटमेंट। गॉटो स्टेटमेंट को हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज यूज टू अनकंडीशनली जंप टू अदर लेवल। ये दूसरे लेवल पे जंप करने के काम आता है। ये ट्रांसफर करता है कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम को। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो। नेक्स्ट इज टेनरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। ये इफ एल्स की तरह ही काम करता है बट कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करता है इन प्लेस ऑफ एल्स एल्स। मतलब इसका सिंटेक्स है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल डालना है, यहाँ एक्सप्रेशन डालेंगे और यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, दैट्स इट। जिसमें हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट डाला, वॉइड मेन डाला, इंट में हमने नंबर डाला, एम में डाला 5, एन में डाला 4। यहाँ पे हमने अपनी एक्सप्रेशन या कंडीशन डाल दी, यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ।
तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आएगी कि अगर m ट्रू मतलब अगर m ग्रेटर देन है m से तो m इज ग्रेटर देन, अगर नहीं है तो n इज ग्रेटर देन m। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फॉर लूप्स। फॉर लूप्स काम आता है टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until a condition satisfied ना हो जाए। इसका सिंटैक्स क्या है? पहला इनिशियलाइज करना कि कहां से स्टार्ट होना है, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इसके बाद वहां पे स्टेटमेंट ऐड कर दो। इसके नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। पहला है प्रिंट करना है नंबर 1 to 100। यहाँ हमने इनिशियलाइज किया, यहाँ तक कहाँ तक चलना है वो, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यहाँ हमने प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे 1 to 100 पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी। इस वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे लास्ट में कोलन लगा है। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो अंदर ही अंदर काम करेगा और फॉल्स वैल्यू बाहर आ जाएगी। यहाँ 100 तक तो चलेगा, अब यहाँ पे फॉल्स वैल्यू मतलब 101 वो बाहर आएगी और सिर्फ 101 प्रिंट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है प्रिंट इट्स फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स मतलब इसके जैसे हम नंबर 4 लिया तो 4 into 4 मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिया तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लिया तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने दो इंट को लिया है, इंटीजर्स, नंबर एंड f की वैल्यू 1। यहाँ i हमने 1 से स्टार्ट किया, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और i प्लस प्लस। यहाँ और हमने डाल दिया f की वैल्यू f इंटू आई, राइट। यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर f हो जाएंगे। अब यहाँ पे i की वैल्यू 1, क्या i ग्रेटर देन या इक्वल्स टू नम है? राइट है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम है। हमने 5 डाला मतलब इक्वल उसके बराबर आ रहा है, राइट। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5, राइट। यहाँ पे फिर दूसरा आएगा, फिर वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसा प्रिंट करते करते 5 टाइम्स आएगा और यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू हो गया। यहाँ पे चीजें खत्म, यहाँ पे और 120 यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स का कोड था। नेक्स्ट फैक्टोरियल का, यहाँ फैक्टर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे सेम ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा कि अगर नम डिविजिबल है i से और इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे जैसे सपोज हमने नंबर लिया 12, क्या 12 नंबर हमने लिया, क्या i मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, हाँ ट्रू। नीचे आएगा क्या 12 डिविजिबल बाय 1 है, हाँ है, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। यहाँ पे उसके बाद नंबर हमने लिया 2, क्या 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नम है, हाँ है। यहाँ पे क्या 12 डिविजिबल बाय 2 है, हाँ है। अब 3 पे गया सेम हुआ, 4 पे गया सेम, अब 5 क्या जो 12 डिविजिबल बाय 5 है यहाँ पे आएगा फॉल्स, तो वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट, अब जितने फैक्टर्स पॉसिबल होंगे उतना तक जाएगा। लास्ट उसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ 12 इक्वल्स टू 12 डिविजल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और लास्ट में ये सारे फैक्टर्स उसके प्रिंट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कोड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है HCF वाला। यहाँ हमने वेरिएबल्स लिए हैं i इक्वल्स टू 1 एंड i ग्रेटर देन a, i प्लस प्लस। अब इसमें हमने दो क्राइटेरिया लगाई कि फॉर a डिविजिबल मॉड्यूलस एंड इक्वल्स टू, जो उसका मॉड्यूलस जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए, एंड b का जो भी मॉड्यूलस आएगा वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, तो नहीं आएंगे। अब क्या है, यहाँ नंबर हुआ 1, हमने a के लिया 12 और b लिया 18, राइट। अब यहाँ गया 1। अब क्या जो a है वो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, राइट। b हमने 18 को किया i से, तो क्या यहाँ पे i आना जरूरी है, यहाँ i आएगा तो पता चलेगा हमने किससे डिवाइड किया, यहाँ i आएगा, राइट। क्या b जो b मॉड्यूलस i 0 आ रहा है और इससे भी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो HCF इक्वल्स टू i। यहाँ पे इन सबके फैक्टर्स जो आएंगे 1 2 3 6 आएंगे और उसमें से HCF हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट वाला 6 वाला बन जाएगा। और अगर हमें LCM निकालना है तो हमें यहाँ तक HCF तक निकालना पड़ेगा, लास्ट में लिख देंगे LCM इक्वल्स टू a इंटू b और यहाँ पे HCF से डिवाइड। नेक्स्ट इज कि वो प्राइम है कि नहीं वो बताना है, राइट।
अब हमने यहाँ लिया आई की वैल्यू 1, आई ग्रेटर देन ए। अब सेम है ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू डी, कि हम ए को जो मॉड्यूलस निकले वो 0 के बराबर हो, c इक्वल्स टू c प्लस 1। और अगर c इक्वल्स टू 2 है तो वो प्राइम है, अदरवाइज प्रिंट प्राइम, एल्स प्रिंट नॉट प्राइम। a 4 है। अब यहाँ हमने a की वैल्यू रखी 1, राइट? क्या 1 डिवाइडेड 0 0 हो गया, तो क्या वो डिवाइड हो जाएगा? यहाँ पे क्राइटेरिया इधर आएगा। अब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ये नॉट प्राइम, बस हमें सिंटेक्स याद करना है, आउटपुट पे हमें इतना फोकस नहीं करना। गॉट इट? ये सेम व्हाइल लूप इनिशियलाइजेशन, इसका सिंटैक्स है, पहले हम इनिशियलाइज करेंगे व्हाइल में टेक्स्ट एक्सप्रेशन और ये स्टेटमेंट और अपडेट एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल ये रहा, चेक पैलिंड्रोम और नॉट, मतलब हमने यहाँ कोई नंबर डाला 161। अब इसका पैलिंड्रोम मतलब जो इसका निकल के हम उसको रिवर्स करें तब भी 161 ही आए। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, हम इसमें बहुत सारी वैल्यूज लेंगे, आर लेंगे, नम लेंगे, एस इक्वल्स टू 0 लेंगे, टी लेंगे। अब हमने यहाँ सिंपली लिख दिया कि टी इक्वल्स टू नम, मतलब हमने यहाँ नंबर लिया 165 और टी को हमने 165 डाल दिया, राइट? अब हमने यहाँ क्राइटेरिया डालना शुरू किया, यहाँ हमने इनिशियलाइज कर दिया वाइल में टेक्स्ट एक्सप्रेशन की नम जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब आर में हमने डाल दिया नम मॉड्यूलस 10 एंड एस डाल दिया एस इंटू 10 प्लस 3 और नम में डाल दिया नम डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने आर पे गए, ठीक है? आर पे हमने यहाँ पे नम क्या 0 के इक्वल नहीं है 0 के इक्वल, तो ट्रू। यहाँ मॉड्यूलस करवाया तो 5 आया, यहाँ हमने क्राइटेरिया किया तो 5 आया, इसको डिवाइड किया 16। अब यहाँ से 16 क्या इक्वल्स के 0 नहीं है, ट्रू, तो यहाँ 16 मॉड्यूलस 10 6 आया, फिर ये क्राइटेरिया पूरा किया 56, फिर 1 क्या 1। तो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू क्या हुई 5 हुई, 5 से यहाँ 5 इसकी वैल्यू 5 हुई, 5 से हट के 6 भी आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में 1 भी आ जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्राइटेरिया कि अगर s t के इक्वल हुआ तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे s देखो, s क्या है 561, क्या वो t के इक्वल है? हमने वैल्यू डाली थी 165 और हमारे पास s की वैल्यू क्या आई 561, क्या वो इक्वल है? नहीं, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये हम इसमें लिख देंगे। गॉट इट? आई होप इतना क्लियर है। अब हम लास्ट उस पे जा रहे हैं जो है हमारा डू वाइल हमारा एग्जिट, हम इसको एग्जिट भी कहते हैं, एग्जिट के काम आता है। यहाँ हम लिखेंगे डू, यहाँ अपडेट एक्सप्रेशन, वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ सीधे एक एग्जांपल पे देखते हैं, यहाँ हमने इंट लिया आई, डू पे लिखा प्रिंट करेंगे सारे, प्रिंट आई तक, ठीक है, प्लस प्लस, और क्राइटेरिया क्या है आई बड़ा होना चाहिए या आई इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ तक 4 तक प्रिंट होगा। गॉट इट? अब इसका नेक्स्ट कोड ये है कि हमने आई की वैल्यू ली है 10, डू प्रिंट करवाया है ये और आई प्लस प्लस, और हमने यहाँ क्राइटेरिया क्या डाला है एंड आई शुड बी। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया तो मैच नहीं कर रहा, बट ये फिर भी प्रिंट करेगा क्या कि यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा। अब इस कंडीशन में इफ द कंडीशन इन द बिगनिंग ऑफ डू वाइल इज फॉल्स, अगर फॉल्स है फिर भी वो कोड रन करेगा, एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा। आई होप इतना आपको क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।